हेलो दोस्तों, आपको रैंक से राजा बना देगी इस नाम की यह एक स्त्री। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से इसकी और आपकी जोड़ी एक नंबर की होने वाली है। दोस्तों, इसके पांव आपके आंगन में पड़ते ही आपकी लॉटरी लग जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह स्त्री लक्ष्मी का रूप है। आपके जीवन में इसकी परछाई पड़ते ही आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कौन है यह स्त्री, यह सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मैं आपके राशिफल से जुड़े कोई भी ज्योतिषी गणना लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां दोस्तों, सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां वैष्णो देवी अवश्य लिखने, ताकि धन की देवी कहे जाने वाले मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AK एस्ट्रो के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिषी गणना में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर में मिलने आने वाले हैं यह स्त्री। अगर आज नहीं आप मिले तो दोस्तों, ये आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आपको ये स्त्री भगवान से भी मांग चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मिल जाए तो दोस्तों उनकी दुनिया के सारी खुशी मिल जाए। इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है आपसे यह स्त्री, इतनी भाग्यशाली है कि दोस्तों, जिनके भी जीवन काल में, जिनके भी घर में अपना कदम रख दे दोस्तों, उनके घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाती है। उनका घर, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, सभी चीजों का सुख मिलने का समय आ जाता है। और वही घटना अब आपके जीवन काल में अचानक होने वाले हैं। दोस्तों, यह स्त्री आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान है। यह आपको किस्मत की रेखा को बदल दें। आपके जीवन में जितने भी परेशानी है, उनके आते ही आपको वह परेशानी खुशखबरी में बदल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उनके आते ही आपके जीवन में ऐसी 4 बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे जिससे दोस्तों आपका भाग्य ही बदल जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देख लो। उनके हाथों में वह जादू है जो दोस्तों, जिनमें भी हाथ थाम ले तो उनका भाग्य रातों रात बदल देती है। और यही घटना अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं। ये स्त्री अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। अब बहुत हो गया। अब अपने प्यार का इजहार खुद चलकर आपके पास करने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत सालों से आपके लिए तड़प रही है। आपको एक बार पालेंगे तो दोस्तों आपको जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं, आपको हर समय हर परेशानी में ये साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज दिल थाम के आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में उनके सभी गण के बारे में, इनका नाम और पता सब पता चलने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इसे आप जानते हैं लेकिन आप सोच नहीं है कि यही स्त्री मेरा जीवन साथी है, मेरा 7 जन्मों का हमसफर है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहे कि अब आपके जीवन में यह स्त्री हड़कंप मचाने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में 7 जन्मों की खुशखबरी लाने वाली है, आपको अपने सीने से लगाकर रखने वाली है। दोस्तों, आज जो वीडियो नहीं देख पाएगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि भाग्य को बदल देने वाली चमत्कार आपके जीवन काल में आ चुकी है। दोस्तों, यहां से नहीं बल्कि कई सालों से आपके पीछे पड़े हैं, आपको चुप चुप के ये स्त्री देखते हैं। एक दिन यदि उनकी आंखों में आप नहीं झलके तो दोस्तों आपके बिना या बिन पानी की मछली की तरह तड़पना लगते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन यह बताने से बहुत ही डरती है, क्योंकि इसमें वह सर्वगुण संपन्न है जो दोस्तों कोई स्त्री, दोस्तों यह ऐसी गुणवान, ऐसी धनवान स्त्री है जो कि दोस्तों जिनके भी जीवन काल में आ जाए तो दोस्तों उनका किस्मत हीरे से भी तेज चमका सकती है, उनके जीवन में तूफान ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में सभी परेशानी का अंत करने यह स्त्री आ रही है। दोस्तों, मजाक मत समझना, क्योंकि ऐसे खुशखबरी, ऐसे चमत्कार की शुभ घड़ी भी आएंगे, स्वयं भगवान आपको देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। अब इस नया साल जो आने वाला है दोस्तों, आपका किस्मत में हड़कंप लाने वाले हैं। अब आपके साथ जन्मों की खुशखबरी मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह आपको जन्मों जन्मों का प्रेमी है, और फिर भगवान ने आपकी किस्मत को बदलने आ चुकी है, बहुत करीब आ चुकी है। दोस्तों, अब इनके जीवन में एक पल आपके बिना रहना मुश्किल है। आपको अब अपने प्यार का इजहार करने वाली है। दोस्तों, अब आपका जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाले हैं।
आने वाले 24 घंटे के अंदर में सबसे बड़ा खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, आज से ही वह संकेत आप खुद समझ जाएंगे कि सच में हमारा किस्मत बदलने वाला है। कोई मेहमान बनकर मेरे घर आने वाले हैं दोस्तों। अब आपके जीवन में दो खुशखबरी तो इतनी बड़ी है कि दोस्तों, आप जब सुनेंगे तो आपके घर परिवार के होश उड़ जाएंगे। वह खुशखबरी सुनकर एक पैर पर उछल पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि आज की इस वीडियो को एक बार गलती से ही लेकिन देख जरूर लेना। अगर आपका भाग्य ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपकी रेखा, आपकी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि एक स्त्री आपके जीवन को बदलने वाली है, चाहे आज ना कल, लेकिन यही स्त्री है जो आपका किस्मत में 4 चांद लाकर रखेंगे। जी हां दोस्तों, यह इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है कि दोस्तों देखने से ही आपका मन खिल उठेगा। अब आपके जीवन में सपनों की राजकुमारी आने वाली है दोस्तों। यह स्त्री में ऐसे सभी गुण हैं, ऐसे धन खींचने की शक्ति है जो कि दोस्तों आपका जीवन, आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। आपके सभी सुख मिलने वाले हैं, मनचाहा सुख अब आपको मिलने का समय आ चुका है। सिर्फ आज की इस वीडियो को आपको देखना है एकदम शुरू से अंत तक, क्योंकि इसके नाम पता सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये खुद चलकर आपसे हाथ मांगने के लिए आएंगे, आपके साथ चलने के लिए। जी हां दोस्तों, आपके प्यार में इतनी दीवानी है कि दोस्तों अब आपके बिना ये एक पल नहीं रह सकती है। दोस्तों, अगर आप अब भी इसे अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो दोस्तों अब बाद में बहुत ही बे आओगे। या जो स्त्री है अब आपके बिना कुछ भी कर सकती है, इसलिए आपको यह मौका जाने नहीं देना है। क्योंकि अगर आज यह मौका आप गवा दिए तो दोस्तों आप पूरे जीवन पछताते रहोगे, क्योंकि ऐसा भाग्यवान, भाग्य खोल देने वाली स्त्री आपके जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। एक बार आपके हाथ से चला गया तो दोस्तों आप बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, यह आपको हर परेशानी में, हर दुख कष्ट में साथ देगी, मरते दम तक आपके साथ रहने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए यह सारी दुनिया से भी लड़ जाएगी। इसे अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको यह पाली इस जीवन की सभी सुख मिल जाए। तो दोस्तों ऐसी किस्मत बदल देने वाली मौका को अगर आप गवाई तो दोस्तों आप बहुत ही पछताओगे, क्योंकि अब आपको ऐसे 2 बड़े मौके भी मिलने वाले हैं। भगवान की भी कृपा आपके ऊपर होने वाले हैं। अब आपके ऊपर भगवान भी मेहरबान हो चुकी है जी। हाँ दोस्तों, अब आपको छप्पर फाड़ के खुशियां मिलने वाले हैं। दोस्तों आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से यह एक इंसान खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी परेशानी को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। यह इंसान भगवान का भेजा हुआ दूत बनकर आपके जीवन में आएगा और आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालने का कार्य करेगा। जी हां दोस्तों, अब जरूरत इस बात की है समय रहते इस एक इंसान को पहचान सके और इंसान के द्वारा दी जाने वाली सहायता और मदद को प्राप्त कर सके। यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वह किसी ना किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमारे जीवन से मुसीबतें दूर हो सके। एक ऐसा ही किस्सा है जो हमारी आपको वीडियो में बताने वाली है, जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं, किन किन रूपों में आती है। दोस्तों हम आपको एक इंसान की आपके जीवन में आने का सही समय भी बताएंगे, कुछ संकेत, कुछ पहचान भी बताएंगे, ताकि आप कहीं गलती ना कर बैठे, क्योंकि किस्मत हो या भगवान बार बार मौके नहीं देते हैं। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनके जीवन में कभी ईश्वर खुद मदद भेजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में भी कहीं अगर यह हुआ कि आपने अपनी नादानी, अपनी गलती से इन संकेतों को ना पहचान पाया, इस इंसान के द्वारा प्राप्त होने वाली मदद को ले नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर आप ना केवल अपने जीवन की बर्बादी को खुद बुला बैठेंगे, बल्कि भगवान का, माता रानी का भी अपमान कर बैठेंगे। क्योंकि जब भगवान ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने आपसे यह उम्मीद भी की आप उनका हाथ थामेंगे, तभी तो आपको आपके दुर्भाग्य से बाहर निकालकर सौभाग्य की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हीरे से ही कीमती है, जो आपको यह धनवान बना देगा, आपके जीवन में तूफान ला देंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज किसी विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं।
कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान आपके जीवन में मनचाहा मुराद पूरी करेंगे। आप जिस चीज को चाहते हैं वह आपको स्वयं आपके सामने खड़े कर देंगे, आपकी मांगी हुई मुराद को पूरी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञान बताइए हर रोज लाते रहेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी ही मजेदार भक्त कथा से करते हैं। भक्त सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमेशा उनकी गुण लीलाओं को ही गान करते रहते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सूरदास थे, आंखें देख नहीं सकती थी। मन महसूस तो करता था, लेकिन महसूस करने से क्या होता है। एक भक्त की तो तमन्ना होती है कि उसके भगवान उसके सामने आए, उसे दर्शन दे, उसे छुए हैं और वह भगवान के स्पर्श को महसूस कर सके। तो एक बार उनके जीवन में भी वह समय आ ही गया कि जब स्वयं भगवान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ा, उन्हें छुआ, स्पर्श किया। बात कुछ ऐसी थी, इस सूरदास जी कुएं के घाट पर बैठकर स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते दुर्घटना, बस उनका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिरने लग। जब वे कुएं में गिरने लगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए। किसी को तो ना दिखाई दिए, परंतु भगवान ने अपना कार्य कर लिया और सूरदास जी का एक हाथ थाम लिया, उन्हें गिरने से बचा लिया। जैसे ही भक्त का भगवान से स्पर्श हुआ, भक्त तुरंत यह जान गया कि यह स्वयं परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्हें जब यह एहसास हुआ तो उन्होंने जोर से भगवान के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान ने उन्हें कुएं से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे। जब हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो क्या बात नहीं है, चाहेगा कि भगवान कभी उससे दूर जाए उनके दर्शन के लिए, उनके स्पर्श और उनके अनुभव के लिए। जिसने जीवन भर तप किया हो, आज वह अनुभव उसके सामने हो, तो क्या वह उसे जाने देगा। ऐसा ही सूरदास का हाल था। वे भगवान का हाथ छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। भगवान जबरदस्ती करने लगे। तब सूरदास ने बड़े ही हृदय भाव से कहा कि हे श्याम सुंदर हेमदन मोहन, मुझे निर्मल जानकर अपनी बाहें छुड़ाकर जा रहे हो। अगर हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ जो तुम्हें मर्द मानो। यह असल में एक व्यंग जैसा है और सूरजदास जी का भाव कुछ ऐसा है कि भगवान का ही वे व्यंग कुछ इस भाव से कर रहे हैं कि भगवान बुरी मान जाए और उनसे हमेशा जुड़ जाए। कभी छोड़कर जाएगी ना। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही गहरा भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो पूरा दिन इसमें जा सकता है, क्योंकि यह भक्त और भगवान की बीच की रस भरा है। जी हाँ दोस्तों, और जीवन का संपूर्ण सार ही भगवान की साधना, उपासना, तपस्या है। बाकी तो सब मोह है, बाकी तो सब स्थूल है, ये का यही रह जाना है। ये हमने जो प्रसंग आपको सुनाया है दोस्तों, ये हमने मनोरंजन के भाव से आपको नहीं सुनाया है और इसे आप मनोरंजन के भाव से लेना भी नहीं, वरना यह न केवल सूरदास का बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपमान होगा। यह तो हमने आपको इसलिए सुनाया है ताकि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में आप अंदाजा लगा सके, उस भाव को महसूस कर सके। आप जिस भी आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, जिसे भी भजते हैं, कभी कभी ही सही, सप्ताह में, महीने में एक बार ही सही, जिसके मंदिर में जाते हैं, हमेशा याद रखना उसकी नजर आप ऊपर रहती ही रहती है। हम तो जीव है, उस परम पिता परमात्मा की नजर से क्या हम कभी बच सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हम ही ना समझे कि ईश्वर ने हमें क्या इशारे दिए हैं, हमारे जीवन में क्या संकेत चल रहे हैं, क्या परिस्थितियों के अनुसार हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान से समझिए,
आपकी कुंडली में इस महीने के अंदर और शुक्र की युति बनने जा रही है और यह इतनी शानदार है कि आपके जीवन में विशेष मौके, विशेष अवसर, जिन्हें अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वह अवश्य आएंगे ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो मौके, जो अवसर आएंगे वह टिकाऊ होंगे, यानी जो बेरोजगार है उसे नौकरी का कहीं ना कहीं से बढ़िया मजबूत प्रस्ताव आता है। तो व्यापार में डूब रहा है उसे व्यापार को बढ़ाने का, एक नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। जिसे कर्जे ने परेशान कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को कर्जा मुक्त होने का कोई रास्ता सूझ सकता है। आमदनी का कोई बड़ा स्रोत शुरू हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिनके रिश्ते नातों में उथल पुथल मची हुई है, खींचतान मची हुई है, एक दूसरे की सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, ऐसे लोगों के बीच अचानक से सौहार्द, प्रेम का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, आपका मनचाहा पसंदीदा हमसफर भी मिलने वाले हैं। आप अपने मन में जिसे पसंद करते हैं वह ऑफर अब आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपका किस्मत बदल देंगे। एक ये इंसान ही इसी से अब आपका किस्मत बदलेगा। अब आपका दुनिया इन्हीं इंसान से चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इतनी सी भी बात नहीं बनेगी। अब उनकी बात करते हैं कि जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, किसी ना किसी रूप में भगवान को हमेशा बिजी रहते हैं, भगवान से अपने लिए मदद की गुहार लगाते हैं, जो परेशानियों में होते हुए भी भगवान को नहीं भूले, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। अब शनि और कुंभ दोनों परम मित्र हैं और शनि यहां पर जीवन में अड़चन अवश्य डालते हैं। आपको भी जितनी भी पढ़ाई जीवन में प्राप्त हुई है, अधिकतर शनिदेव की ही देन है। लेकिन इनके पीछे शनिदेव की भांति आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, यह बात अलग है। परंतु आप पीड़ा में तो है, यह बात निश्चित है। लेकिन शुक्र ठीक शनि के विपरीत धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संबंधों के कारक है। जब शनि और शुक्र का मेल होता है तो शनि अपने स्वभाव के ठीक विपरीत कार्य करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने मित्र को खुश करने के लिए मित्र जैसा व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि शनिदेव नैतिकता के साथ चलेंगे, उसके साथ उसी के जैसा व्यवहार करेंगे, या यूं कहे कि उसका सम्मान करने के लिए उसके व्यवहार के समांतर चलने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पर आपके लिए जो प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जो भगवान के भक्त हैं, कि उनके जीवन में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी पहचान करना उन्हें अनिवार्य है। वही व्यक्ति उन्हें किसी ना किसी रूप में मुसीबत से बाहर निकलेंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको उस व्यक्ति के बारे में अपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। जरा उसे ध्यान से समझना। उसके नाम का हम पहला अक्षर भी आपको बताएंगे, उसके हाव भाव संकेत भी आपको समझाएंगे, और इन हजारों लोगों की भीड़ में उसे आप कैसे पहचानेंगे, सरलता के साथ ये भी आपको समझाया। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको जानना अति अनिवार्य है। अब जब आपका जीवन, आपका समय बदलने जा रहा है, यहां पर आपके ऊपर भी इसका दायित्व है। जिम्मेदारी है कि आपको कोई भूल ना कर बैठे, कोई गलती ना कर बैठे, कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके जीवन में नकारात्मकता को भर दे। अगर आपने गलतियां करना बंद नहीं किया और ऐसे कार्य करते रहे, चाहे कितने ही सकारात्मक रही, चाहे कितनी ही पूजा पाठ करते रहिए, आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा और कब चला जाएगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, तो यहां पर हम आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य, आपके द्वारा की जा वाली गलतियां हैं कि नाम बताने जा रही है। आप इन गलतियों को लगातार कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं, जिसकी वजह से भी ग्रहों की पीड़ा ओ का सामना आपने किया है। जी हां दोस्तों, पहला कार्यालय, या यूं कहे कि आपने जाने अनजाने में की है यह गलती, आपके दरवाजे से कोई भी भिखारी किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना चाहिए। हमेशा के लिए यह नियम आपको बना लेना चाहिए। आपके दरवाजे पर जब कोई आता है भीख मांगने के लिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दिव्य शक्तियां भी सुनती हैं अपने भक्तों को और उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करती है। तो अब हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति ही स्वयं आई हो, किसी का रूप धारण करके, या फिर किसी के शरीर में दिव्य शक्ति आंशिक रूप में प्रवेश करके आपके दरवाजे पर आई हो। अब यहां पर आपने कर दी नादानी और उसे अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया। आपको ये लगा कि दिन भर बेकारी आते रहते हैं, एक और बेकारी आ गया,
ये तो भीख मांग मांग कर हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि संसार में कोई एक देने से बर्बाद हुआ हो? कि नहीं, लोग जुआ, शराब, उल्टे सीधे कर्म कर्म करके बर्बाद होती है। लाइका अच्छाई का, नेकी का कार्य करके चला, कब घोल बर्बाद हुआ है। लेकिन देखो तो अजीब विडंबना समाज की, कि हम लोगों ने कैसे विचारधारा फैला रखी है कि अच्छे कार्य करने से बर्बाद हो जाते हैं। तो भिखारी को भीख देने से पहले 100 बार सोचते हैं लोग, और यह भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी तो भिखारी हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे तो हाथ पसार भगवान से भीख ही तो मांगेंगे। लेकिन जब आपके दरवाजे पर कोई आया तो आपने सोच लिया कि दिन भर भिखारी आते रहते हैं और हमसे भीख मांग मांग के ऐसे तो हमें बर्बाद कर देंगे, तो भाग दो। लेकिन ऐसी भूल मत करना, हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रही हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके की विचारधारा से यूं कहे कि बीमार मानसिकता से दूषित है, ग्रसित है, तो आपके मन में भी कहीं इस तरीके के विचार ना आ जाए, क्योंकि आपके ऊपर कहीं सुनी बातों का प्रभाव जल्दी होने लगता। हैकाने का मतलब यह है कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही आपके मन में भी विचार बड़े जल्दी दूसरों के विचारों से प्रभावित हो आ जाती है। हालांकि बाद में आप भले ही अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन तुरंत बातों ही बातों में प्रभावित तो हो ही जाते हैं। ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। आपके दरवाजे पर चाहे कोई भी कैसा भी किसी भी वक्त भिखारी आ जाए, आप उसे कुछ दान दक्षिणा अवश्य करनी है। इसे आप अपना धर्म, अपनी नेकी, अपना कर्तव्य मानकर चलिए। जी हां दोस्तों, अब दूसरा कार्य का आपको अपने शरीर से या अपने स्वभाव से किसी नकारात्मक चीज को स्पर्श नहीं कराना है। मतलब कि जुआ, शराब या फिर किसी भी प्रकार का नशीला मादक पदार्थ का आपको सेवन नहीं करना है इस 10 दिन तक। जी हां दोस्तों, किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं का आपको प्रयोग नहीं करना है, मांसाहार आदि का प्रयोग नहीं करना है, गलत चीजों को नहीं खाना पीना है, गलत लोगों में नहीं उठना बैठना है। जी हां दोस्तों, आपको बिल्कुल अपना हरसूद रखना है, वातावरण शुद्ध रखना है। गलत बात है ना तो सुननी है और ना ही कर दी है। बातों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा होता है। किसी ने आपके बगल में बैठकर आपसे इधर उधर की बातें, इसकी उसकी चुगली, गलत नकारात्मक बातें, किसी की बुराई कर ली, आपके मन में यदि भी बातें 1 घंटे 2 घंटे भी ठहर गईं, उन्होंने आपके मन के वातावरण को पूरे दिन के लिए दूषित कर दिया, और इससे नकारात्मकता आपको परेशान करेगी, क्योंकि वह आपके मन मस्तिष्क में भर गई है। अब वहीं से उत्सर्जित होगी तो आपका मन मलिन होगा। तो आपको ऐसे वातावरण से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, इसी में आपकी भलाई होगी। तीसरा कारण यह भी आप अक्सर करते हैं, वधू, और यह गलती आपकी अक्सर देखी जाती है, आलस करना। जी हां दोस्तों, आप अपने कार्यों को करने में कभी कभी टाल मटोल करने लगते हैं, को आगे बढ़ाते रहती है, डालते रहती हैं, समय पर नहीं करती है। खास तौर से सोने और जागने की आपकी क्रियाएं लगभग अव्यवस्थित जी ही रहती है, हमेशा ही रहती हैं। सूर्य उदय होने से पहले जागना चाहिए, रात्रि में समय से सोना चाहिए। यदि कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई विशेष कार्य पड़ गया और रात्रि में अधिक समय तक जागना पड़ा, तो आप सुबह देर तक सो भी सकती हैं। लेकिन यह तो कभी कभार की स्थिति है। लेकिन यदि प्रतिदिन ही ऐसा वातावरण है, इस सूर्य देवता आ चुकी है आसमान पर और आप अभी सो ही रहे हैं, यह तो बहुत ही खराब बात है। हमारी हिंदू सनातनी परंपरा में इसे पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। यह सूर्य देवता का अपमान है। और बात यहां पर हम कर रहे हैं शनिदेव से जुड़ी हुई, तो शनिदेव को अनुशासन अति प्रिय है। शनिदेवज कहते हैं कि आपके लिए आपका कार्य सर्वोपरि है। आप अपना कार्य समय पर करना चाहिए, समय पर अपने कार्य को निपटाना चाहिए। समय भी गुजर रहा है और आप यूं ही उसे चल रही हैं, अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं, तो शनिदेव आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, तो यह कार्य आपको नहीं करनी है। इन 3 कार्यों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे कार्य और हैं जिनके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुकी है। फिर बता देते हैं कि किसी पर गुस्सा करो तो नहीं करना है। अपशय के आलिए अश का प्रयोग नहीं करना है।
उल्टे सीधे वस्त्र धारण नहीं करनी है, गंदे मैली कुचली वस्त्र जूते चप्पल आदि धारण नहीं करनी है, बिना मतलब में अपना समय कभी खराब नहीं करना है और भूलकर भी अपने धर्म, अपने भगवान, अपने धार्मिक संस्थानों का और धर्म गुरुओं का अपमान नहीं करना है। यह अवध को ऐसा करने से आप उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन में नकारात्मकता को अवश्य आकर्षित कर लेंगे। जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। हम और आप किसी के ठेकेदार ही नहीं कर रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हम इस उलझन में ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर यह है कि हम अपने जीवन को देखें, उसी से हमारा गुजारा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमने कार्य को बता दी है, इन कार्यों को आपको नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वह व्यक्ति सीधा आपसे संपर्क करेगा, आपसे उसे मतलब होगा, वह किसी के माध्यम से नहीं आएगा, वह सीधा चलकर आपके सामने आएगा, आपकी मदद करेगा। हो सकता है कभी भी आपके पास कई बार आया हो आपकी मदद करने के लिए और करके मदद जा भी चुका हो और आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपको समझना है कि कौन आपकी मदद कर रहा है बिना किसी मतलब के। जी हां दोस्तों, इस इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही होगी कि ये आपकी मदद करने आएगा। और इसकी मदद करने के पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि जहां आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों में अपना मतलब सीधा करने की कोशिश करते हैं, वही यह इंसान आपकी मदद क्यों करना चाहता है, ये आप समझ नहीं पाएंगे, आपको कोई कारण ही नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आप इसे बिल्कुल भी भाव ना दें, इसकी बातों को सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगता है इस संसार में बिना मतलब की कोई किसी की छटांक भर की भी मदद नहीं करता। ये वाला हमारे लिए क्यों करेगा? कोई भी कार्य, कोई भी मदद इस विचार के साथ हो सकता है कि आप उसकी अनदेखी कर बैठे हैं। अब मदद किस प्रकार की होगी, जरा इसे भी समझ लीजिए। आर्थिक मदद भी हो सकती है, रुपए पैसे की कहीं से आपको मदद मिल सकती है। शारीरिक तौर पर भी मदद हो सकती है कि कोई आपके साथ चलकर आपको कहीं किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां आपका मन शांत और खुशी महसूस करेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को विराम देते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई ज्योतिष गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।